हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने ट्रायंगल के क्षेत्रफल को स्टार्ट किया हुआ था और पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज से संबंधित सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, यानी जितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, आपको इंग्लिश में भी आपको याद रखना होगा। तो आपको बता दें, जो समबाहु त्रिभुज आपका होता है वो आपका क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। अगर यहाँ पे देखें, एक त्रिभुज हमने ए बी सी ले रखा है, इसकी एक भुजा ए है तो बाकी की भुजाएं भी ए होनी चाहिए, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण पे कितने हों, 60 अंश के हों, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिया हमने कि जो प्रत्येक भुजा होगी बराबर होगी, प्रत्येक कोण होंगे बराबर होंगी, तीनों साइड यानी ए बी ले लें या बी सी ले लें या ए सी ले लें, तीनों आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ पे एक बात करते हैं तो इसके क्षेत्रफल की। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है √3/4a²। ए का मतलब यहाँ पे इसकी भुजा है, जो हमने यहाँ पे भुजा ए मान रखी है तो यहाँ पे हमने a² लिख दिया। परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं आपकी ए है तो इनको जोड़ेंगे तो आपका परिमाप आएगा 3a आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है, ए इसकी साइडें दी हुई हैं, यहाँ पे हमने छोटा सा बना रखा है। अब इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो हमने यहाँ पे इसका मान लिया ये केंद्र है और तीनों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त बनाएंगे जो कि आपका अंदर का वृत्त होगा, तो इसे अंतःवृत्त कहेंगे। अगर आपकी इसकी त्रिज्या कभी निकालना तो r बराबर होगा a/2√। ए आपकी क्या है, ए आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, तो a/2√। याद रखना होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी कभी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया हो जिसकी भुजा ए ही हो, अगर इसका बाह्य वृत्त का पूछ दे, ये मान लेते हैं इसका केंद्र और ये इसका बाह्य वृत्त है, तो अगर कभी बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछ दे तो उसका जो फॉर्मूला होगा r बराबर होगा a/√3 होगा, जिसे परिवृत्त भी कहते हैं। तो याद रखना होगा, अंतःवृत्त के लिए आपको a/√3 तो होगा, a/√3 होगा, अंतःवृत्त में नीचे 2 हो जाएगा और परिवृत्त में आपका 2 नीचे नहीं होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको यहाँ पे हमने नोट करा दिए, तो इनको अच्छे से याद रखना होगा। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई में एक संबंध होता है। तो हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इस पर हमने एक लंब, तो हमने लंब खींचा हुआ है, वो मान लेते हैं कहाँ पर मिला है, डी पर मिला है। इससे ही हम लोग इस लंब को चाहे तो इस ए से डी को एच भी कह सकते हैं, जिसे ऊंचाई भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, आप ए से डी तक लंब कह लें या फिर उसे ऊंचाई भी कह सकते हैं। जो ऊंचाई होगी वो √3/2 गुणे भुजा, भुजा का मतलब क्या होगा, ए होगा। तो याद रखना होगा ए डी जो होगा √3/2 भुजा, भुजा का मतलब ए यहाँ पे हमने लिख दिया है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4AD बराबर, यानी 4AD ऊंचाई बराबर क्या होगा, 3 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके समबाहु त्रिभुज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अभी जो हम क्वेश्चन कराएंगे ये यहाँ पे लागू भी होंगे, तो देखिए कैसे यहाँ पे एक सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं हमारे जो क्वेश्चन आज के यहाँ पे जो हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज से संबंधित का। दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज अगर आपका होगा तो उसको आप ए बराबर मान लीजिए, वही आपकी सारी भुजाएं हो जाएंगी। तो ये आपका भुजा दी हुई है ए बराबर 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल ए बराबर हमने आपको बताया हुआ है कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा हमने ए माना हुआ है। तो ए बराबर आप निकालेंगे तो √3/4, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 20 रखेंगे, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर तो पता होगा आपको कितना आता है, 20 का स्क्वायर जो होगा आपका वो कितना आएगा, 400 आएगा। 400 को इससे काटेंगे तो 4 एकम 4, ये आपका 100 आएगा। तो ए बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो आपको अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जाए सिंपल, तो वो आप ए मान लीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका क्षेत्रफल फटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 है, तो ए बराबर यहाँ पे आपकी 8 दी हुई है। तो पूछा गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है, ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालें तो ए बराबर आपका फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे √3/4 लिख लेते हैं और ए की वैल्यू यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। तो 4 से आप 64 को काटेंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा। तो 16
3 ये आपका यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आपका 16√3 आ जाएगा। अब पूछा गया त्रिभुज की ऊंचाई, तो हमने आपको त्रिभुज की ऊंचाई को AD से लिखना बताया था या आप H से भी लिख सकते हैं। तो आपको बताया था कि √3/2 भुजा होता है और भुजा आपकी क्या है, A है। ये आपको हमने यहाँ पे ऊंचाई का फॉर्मूला बताया था, h बराबर √3/2a। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए, आपकी ऊंचाई आ जाएगी √3/2। a की वैल्यू आपकी जो दी गई है भुजा की वो 8 दी गई है, तो यहाँ पे 8 रखिए। 2 एकम 2, 2 चौको 8 आएगा। तो h बराबर जो आपकी ऊंचाई आएगी वो 4√3 आ जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ पे ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल A बराबर आपका √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पूछा गया है तो इसकी एक भुजा यानी हमें A की वैल्यू निकालना है और उसका परिमाप को हम यहाँ पे S से लिख ले रहे हैं, तो S हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखते हैं। A बराबर आपका जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू इस बार दी गई है, तो A की वैल्यू यहाँ पे हम √3 इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो √3/4 A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 इधर है, √3 इधर है, तो ये कट जाएंगे और ये 4 जो आपका बटे में ये इधर गुणे में आ जाएगा। तो A स्क्वायर बराबर जो आपका हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा और A स्क्वायर बराबर 4 है तो आपका A बराबर 2 आएगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आपकी जो भुजा होगी वो A बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब परिमाप आपको S बराबर हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3a होता है। तो यहाँ पे 3a की वैल्यू कितनी है, 2 आई है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो S बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल कर परिमाप आ जाएगा। आपकी भुजा भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो A बराबर √3/4 A स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर A बराबर दिया हुआ है 400√3, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू कितनी रखेंगे, 400√3 रख लेंगे। आगे क्या है, √3/4 A स्क्वायर लिख लेंगे। तब पूछा गया तो इसका परिमाप निकालना है यानी हमें x निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने A की वैल्यू रखी यानी क्षेत्रफल की वैल्यू रख दी है। इधर से √3 इधर से √3 काटेंगे, ये 4 आपका इधर गुणा करेगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 1600 स्क्वायर 16। ठीक है, तो 1600 बराबर A स्क्वायर। एक से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 1600 पर अंडर रूट लगेगा और 1600 का जो अंडर रूट आपका आएगा वो 40 आएगा। तो A बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो 40 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 16 का 4 हो जाएगा और 00 का 10 हो जाएगा। अब परिमाप पूछा गया तो परिमाप S बराबर आपका कितना होगा, 3a होता है। तो 3 रखेंगे, A की वैल्यू 40 रखेंगे तो आपका 40 या 120 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो परिमाप भी आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी था जो कि हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी जो भुजा होगी वो कोई वृत्त होगा उसकी जो त्रिज्या होगी उसके दोनों की क्या होंगी, बराबर होंगी, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो बराबर की बात हुई है वो वृत्त की त्रिज्या की बात हुई है और हमारा समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात हुई है। तो यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात करते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की क्या लिख रहे हैं, समबाहु की भुजा। तो वृत्त की त्रिज्या को हम यहाँ पे r से मान ले रहे हैं और समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम क्या किससे लिख रहे हैं, a से। तो अगर हमें कहीं से r पता हो जाए तो हम a पता कर लेंगे, क्योंकि r और a हमारे बराबर है। लिखा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो होगी वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है, और जिसका क्षेत्रफल 154 है। तो ये क्षेत्रफल जो आपका दिया हुआ है ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर चाहे मान लीजिए या फिर इसी तरह लिख लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो आपका होगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको 154 दिया है, तो इसकी जगह पे कितना रखिए 154 रख लीजिए। पाई की वैल्यू जो आपकी है वो 22 बटे कितनी है 7 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो 7 है ऊपर आ जाएगा, 22 जो आपका है कहाँ पर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर जो आपका आएगा वो 154 गुणा 7 बटे 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 4 यहाँ पे बचेगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 7 आएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे 7 गुणे 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 7 हैं, तो आर बराबर अगर आप देखेंगे तो आर बराबर आपका कितना निकल कर आएगा 7 निकल कर आएगा। तो जो आपका आर होगा वही आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किया क्या कि समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या और भुजा दोनों बराबर थी। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या की, वृत्त का क्षेत्रफल आपका 154 दिया था, और फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली, तो आर की वैल्यू 7 आई, तो उससे हमने ए निकाल लिया। ठीक है, अब पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि क्या होगा, ए बराबर आपको फॉर्मूला लगा देना है √3/4 भुजा स्क्वायर लगा देना है, तो √3/4 और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रखेंगे तो 7 का स्क्वायर रखेंगे, तो 7 7 49 √3 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो ए बराबर आपका यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन को जो और बचे हुए हैं हमारे, जो टफ थोड़े से होंगे इसमें मॉडिफाई के होंगे, उनको भी हम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या हम कह सकते हैं शीर्षलंब 6√3 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई, तो ऊंचाई बराबर जो फॉर्मूला होता है हमने आपको बताया था कि √3/2 भुजा, ये आपका यहाँ पे ऊंचाई बराबर सूत्र होता है। ठीक है, तो यह हमारा यहाँ पे ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो आपकी है वो ऊंचाई आपकी दी गई, तो ऊंचाई आपकी कितनी दी गई 6√3 दी गई है, इधर लिख लेंगे √3/2, और भुजा को हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ए से लिख लेते हैं, तो इधर भी √3 है इधर भी √3 है, कट जाएगा, ये 2 आपका बटे में है तो इधर गुणे में आएगा, तो बराबर कि इधर आके गुणे में क्या करेगा 12 हो जाएगा, तो ए बराबर आपका कितना निकल कर आएगा 12 निकल कर आएगा। तो भुजा आपकी बराबर 12 आ चुकी है, क्योंकि इस बार आपको क्या दिया हुआ था शीर्षलंब दिया था, तो हमने शीर्षलंब यानी ऊंचाई से लिख लिया, शीर्षलंब हो या ऊंचाई हो बात एच ही होगी, तो एच की वैल्यू रखी √3/2 भुजा, तो भुजा की यहाँ पे वैल्यू निकाली 12 आ गई। अब एरिया निकालने के लिए √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपकी ए है तो 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो √3/4 और भुजा 12 का स्क्वायर आएगा 144 आएगा, इसे काटेंगे तो 4 3 12 आएगा, 2 बचेगा, 4 6 24 हो जाएगा, तो ए बराबर जो आपका निकल कर आएगा 36√3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारा समबाहु त्रिभुज का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तो इस बार अंतःवृत्त की त्रिज्या दी समबाहु त्रिभुज के लिए, तो हमने आपको बताया था कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले हमें लिख लेते हैं यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या को r से लिख लेते हैं, r बराबर √3 दिया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/2√3, ये आपका यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ पे r की जगह पे क्या लिख दिया a/√3, यहाँ पे a आपकी क्या होगी समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, 2√3 को इधर गुणा कराएंगे तो a बराबर जो आपका आएगा √3 गुणा होकर 3 होगा, 3 का 2 से करेंगे तो 6, तो a बराबर आपका यहाँ से क्या निकल कर आएगा 6 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो फिर पूछा गया क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल a बराबर वही √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी 6 निकल कर है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर जो आपका होता है वो कितना होता है 36 होता है, 36 को 4 से काटेंगे तो 9 आएगा, तो 9√3 आपका यहाँ पे क्षेत्रफल इसका भी आ जाएगा। इस बार आपको क्या दिया हुआ था अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हुई थी, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे देख लेना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का अपना लास्ट सवाल भी देख लेते हैं, तो इसी के साथ हमारा समबाहु त्रिभुज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है, तो क्षेत्रफल a बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 16√3 दिया, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है √3/4 a स्क्वायर होता है, बराबर क्या लिख लेंगे 16√3 लिख लेंगे, तो √3 इधर से कट जाएगा, 4 इधर गुणे में जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर जो आपका होगा 16 छक्के 64 होगा, और स्क्वायर से अगर a निकालेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। फिर पूछा गया तो इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या हमने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला कि a/√3 आपका परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 8 रख
दीजिए, 8/√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा परिवर्त की त्रिज्या का। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज को फटाफट बहुत ही स्पीडअप में इस अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।